नमस्कार। एबीएन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाने के लिए जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी सोचेंगे कि हम क्या आखिर देश की राजधानी दिल्ली की स्टोरी है। जी हाँ, आप चौंक जाएंगे क्योंकि हम दिल्ली के ही दिल कहे जाने वाले एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर पाकिस्तान से भागकर आए करीब 180 शरणार्थी हैं जो यहां पर इतने बुरे दिन गुजार रहे हैं जिसको देखकर आप भी चौंक जाएंगे, जिनको आपको देखकर इन पर हैरानी होगी कि आखिर ये लोग यहां पर कैसे रह रहे हैं जहां पर ना तो बिजली है ना रहने के लिए इनके पक्के मकान हैं। क्योंकि हम कहते हैं हम देश की राजधानी में रहते हैं, देश की राजधानी दिल्ली की राजधानी है, दिल की राजधानी, लेकिन यहाँ के जो हालात हैं, जो हिंदुओं के हालात, वो आज आपको देखकर झकझोर कर देगा कि हिंदू किस हालात में रहते हैं। क्योंकि ये वो हिंदू हैं जो पाकिस्तान से भाग कर आए हैं, अपनी अस्मत बचा कर आए हैं। क्योंकि पाकिस्तान में इनके साथ जाति की जाती थी, वहाँ पर इनके साथ बर्बरता की जाती थी, और जब इनसे वहाँ पर बर्बरता नहीं सही गई तो ये लोग भारत में आ गए। और भारत में यहाँ आकर, क्योंकि अपने ही देश में आकर ये लोग शरणार्थी बन गए, और यहाँ पर इनकी जो हालत है, जो दयनीय हालत है, वो देखकर आप लोग चौंक जाएंगे। क्योंकि देख सकते हैं आप कि इनके पास जो पक्के मकान नहीं है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली है और यहाँ के जो तमाम जो नेता हैं, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, वो लोग इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं, वो आलीशान मकानों में रहते हैं। हमारे सांसद आलीशान मकानों में रहते हैं, हमारे विधायक आलीशान मकानों में रहते हैं, प्रधानमंत्री आलीशान मकानों में रहते हैं। लेकिन यहाँ के ये लोग हैं जो हिंदू शरणार्थी हैं, उनकी हालत आप देख सकते हैं। इनके पास पक्के मकान तक नहीं है। इनके मकान देख सकते हैं कि हमने कभी गांव में देखते थे, दूर दराज के गांव में इस तरह के मकान होते जहाँ पर कच्चे मकान बनते थे। लेकिन आज हम अपने आप को 21वीं सदी में कहते हैं, और 21वीं सदी की हालत यह है कि हमें देख के शर्म आनी चाहिए। क्योंकि वो हिंदू हैं, हिंदुओं के नाम पर पॉलिटिक्स तो बहुत होती है, हिंदुओं के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर पॉलिटिक्स तो बहुत होती है, लेकिन जो एक्चुअल हिंदू हैं उनकी क्या हालत है, आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने इनकी सुध नहीं ली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं जो कहते हैं हम दिल्ली वालों को एक बेहतरीन ज़िंदगी देंगे, लेकिन वो आकर यहाँ पर देखें कि जो हिंदू शरणार्थी हैं वो किस तरह से रह रहे हैं। ना यहाँ पर बिजली है, ना पानी है, कोई सुविधा नहीं, कच्चे मकान हैं, पक्की सड़कें नहीं हैं। और हम कहते हैं देश की राजधानी है। जब वोट लेने के लिए नेता आते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन उन नेताओं को देखना चाहिए कि जिस घरों में रहते हैं वहाँ पर सब कुछ सुविधाएं होती है। लेकिन इन घरों के अंदर देखिए, ये हिंदू हैं, ये भी इंसान हैं, लेकिन इन इंसानों में और हमारे पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं में काफ़ी फ़र्क है। आप देख सकते हैं इनके मकान किस तरीके से। और ये यहाँ पे कोई अभी नहीं आए, पिछले 4-5 सालों से भाग कर ये यहाँ पर आए हुए हैं। इनकी तमाम फोटो लगी हुई हैं, जो यादें हैं इन फोटो में सिमटी हुई है। ये जब वहाँ पे खुशहाल थे पाकिस्तान में, ये तब की फोटोएं लगी हुई हैं। लेकिन जब पाकिस्तान में इनके साथ इतनी जाति हुई कि इन लोगों को वहाँ से भागना पड़ा है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता इस बारे में आवाज़ नहीं उठाता है, क्योंकि उनका आवाज़ उठाने के लिए दम चाहिए। लेकिन हमारे पॉलिटिकल पार्टियों में कोई दम नहीं है। लेकिन जब यहीं पर किसी मुस्लिम के साथ कोई घटना या दुर्घटना होती है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता एक स्वर में खड़े हो जाते हैं। तब इनको अखलाक याद आता है, तब इनको तमाम वो लोग याद आते हैं जिनके संग जाति हुई होती है। लेकिन जब किसी हिंदू के साथ कोई घटना होती है तो वो भूल जाते हैं। हमारे साथ है कुछ लोग मौजूद, इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। और जहाँ तक बात की सरकार की, जो सरकार से इनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो आखिर क्यों नहीं मिल पा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहरू लाल है। नेहरू लाल जी, आप यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं? हम 2013 में आए थे। मैं यहाँ का प्रधान हूँ। यहाँ पे 180 परिवार है। 2013 से लेके आज तक ना बिजली लगी है ना पानी मिला है। सरकार के हम गुहार लगाते लगाते थक गए हैं। हर जगह कोई दरवाज़ा ऐसा ना बचा है जो हमने नहीं खड़काया हो, मगर हमें बिजली नहीं मिली। और छोटे छोटे बच्चों की हालत देखिए, क्या हालत है, क्या हालत गर्मी के अंदर होती है। आप लोग कहाँ से आए हैं आप लोग? हम पाकिस्तान से आए हुए हिंदू। हालत थी पाकिस्तान में आप लोगों के साथ? पाकिस्तान में तो हालत बुरी है हिंदुओं के साथ, क्योंकि वहाँ पे फिर भी अपने मकान थे, बिजली थी, ये था। मगर क्या था कि वहाँ पे धर्म परिवर्तन की बातें होती रहती हैं अक्सर। यहाँ पे मंदिर तोड़ा जाता है तो वहाँ मंदिर हमारे तोड़े जाते हैं, यहाँ मस्जिद तोड़ी जाती है तो वहाँ पे हमारे मंदिर तोड़े जाते हैं, हमें वहाँ पीटा जाता है। हम 70 साल से मार खाते खाते आखिर तक हमने ये कहा कि हमारा पाकिस्तान नहीं है, आज भी नहीं है, कल भी नहीं है, हमें भारत देश में जाना है और भारत देश में रहना है। हम 2013 में आए, वीज़ा पासपोर्ट सब कुछ रेगली लगा के सब कुछ आए, मगर 2013 से लेके आज तक यहाँ पे बिजली नहीं है। अच्छा, कोई सरकार से कोई सुविधा भी नहीं मिलती है, जबकि अब इसी देश के नागरिक हैं। आप पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान में जब जाती हुई तब आप यहाँ पहुँचे, लेकिन अपने देश में जब शरणार्थी बने हुए हैं तो आपको बात ताज्जुब नहीं होता है? नहीं, ये हमारा देश है, भारत देश हमारा है, हमें कोई इतना वो पीड़ा नहीं होती है। मगर पीड़ा एक बात पे होती है कि हमारा देश होके भी हमें 8 साल से हमें बिजली नहीं मिल रही है। दुख ये हो रहा आपकी है।
बेटा क्या करते हो तुम यहाँ पे? पढ़ते हो तुम? हाँ, हम पढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो बिजली नहीं है, कैसे पढ़ते हो अंधेरे में? हाँ, अंधेरे में ही पढ़ना पड़ता है और क्या करना पड़ता है। मेहनत के लिए तो अंधेरे में तो पढ़ना पड़ता है। हमें तो अंधेरे में पढ़ना तो नहीं पड़ता है। 10-20 रुपए का तेल लेके उसको दिया जला के तभी पढ़ना पड़ता है। अच्छा, तुम्हें पता कि यहाँ पे जो तुम रह रहे हो, जिस तरीके से रह रहे हो, तो तुम थोड़ा ज्ञान तो होगा कि जो सरकार है वो क्यों नहीं देखती तुम्हारे तरफ, क्यों नहीं सुध लेती कि भाई यहाँ भी एक फैमिली है, 180 फैमिली है, उनको भी देखना है। हमें तो वो तो पता नहीं है, पता नहीं वो हमारी मदद। हमने तो बहुत उससे ये सर आए थे ना, उससे भी बड़े बड़े यहाँ पे लोग आ चुके हैं, फिर भी हमारी किसी ने मदद नहीं की है। तो बताओ आप कैसे है फिर? कोई भी हमारी बहुत वीडियो जा चुकी है, फिर भी मदद किसी ने की भी नहीं है। की नहीं मदद? अच्छा, क्यों बेटा, कोई मदद कोई करने नहीं आता तुम लोग की? अच्छा, कोई मदद करने नहीं आता? नहीं आता है यहाँ पे। हम वैसे है ना, बिजली है ना, वैसे ही पढ़ने जाते हैं। कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, कहीं भी नहीं मिलती हमें, ना पानी ना बिजली ना लाइट। वैसे ही हम तो पढ़ते हैं घर में बैठ के, बस 12 बजे दिया जला के। कभी सुबह रात ठंड है तो बिल्कुल अंधेरा छा जाता होगा, डर भी लगता होगा जब बाहर कहीं जाते होगे या निकलते होगे तो डर लगता होगा? डर लगता है हमें, तो वो डर लगता है अंधेरे में। घर में भी जाते हुए हमें डर लगता है, रात को सोने के लिए जाते हैं दिया जला के जाते हैं, जहाँ लकड़ी लेके जाते हैं हम लोग, इसीलिए सोते हैं। हाँ, गर्मी में भी तो सांप भी आ जाते हैं अंदर। हाँ, कीड़े कछुए पता नहीं क्या क्या सांप भी निकल जाते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चों में, हाथों में, मुंह में, पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं और हमें बहुत प्रॉब्लम भी होती है। तो यहाँ सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। तुम पढ़ती हो बेटा यहाँ पे? कहाँ पढ़ती हो? इधर पढ़ती हूँ ट्यूशन में। तो तुम ब्यूटी पार्लर से होके आई हो अभी क्या? तो काम सीखोगी वहाँ पे या अभी पढ़ोगी? पढ़ूंगी। तो बिजली नहीं है, कैसे पढ़ती हो तुम यहाँ? बस यहाँ अंधेरे में पढ़ते हैं। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर क्या हालात है। यहाँ पे इनको ये भी नहीं पता कि वोट डाला जाता है, क्योंकि बच्चे हैं, क्योंकि इन्होंने जो आंखें यहाँ पे खोली है, जिस स्थिति में आंखें जो खोली है, तो वो उनको ये नहीं पता कि यहाँ पर वोट भी डाला जाता है। बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं अंधेरे में, जब बाहर निकलते डर लगता है रात को, और डर भी लगता है। देखिए यहाँ पे पीने के लिए जो है, पानी के लिए नलका लगा रखा है, इस नल से जब पानी निकलता है तो पानी पीते हैं। हम आपको और भी दिखाते हैं, हम आगे चलते हैं कि यहाँ पर जो हालात हैं, जिस तरह से हालात जो बने हुए हैं, वो हमारे नेताओं को झकझोर देगा। उनको शर्म आनी चाहिए कि दिल्ली देश की राजधानी, और राजधानी के अंदर ये ऐसे लोग रह रहे हैं, जो हिंदू शरणार्थी लोग जो रह रहे हैं, जिनके साथ जो आज इतनी बर्बरता हो रही है, जिनके संग आज जो सलूक किया जा रहा है, वो काफ़ी चौंकाने वाला है। क्योंकि इनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं। हमारे देवी देवता हैं जिनको पूजा जाता है, लेकिन आज देवी देवता भी मजबूर है, वो भी क्या करें, क्योंकि वो भी हमारे नेताओं के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। वो किस तरीके से सेवा करें लोगों की, क्योंकि हमारे देश में जिस तरीके से जो हालात बने हुए हैं, उससे तो यही लगता है कि हमारे यहाँ पर वोट बैंक की जो राजनीति जो होती है, वो इतनी खतरनाक होती है कि वो आंखों पर पट्टी बांध देती है। वो आंखों पर ऐसे कैसे आंखें ढक देती है, जिसका हमें ना सही का पता चलता है ना गलत का पता चलता है। तो आज हमने आपको यही दिखाने की कोशिश की कि यहाँ पर जो हालात बने हुए हैं, बद से बदतर हैं। कहीं कम से कम आज इनका ये भी कहना कि तमाम मीडिया के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन उनको कहीं से भी किसी से भी कोई भी फ़ायदा नहीं पहुँचा है। लोगों ने बड़े चटकारे लेके वीडियो देखा है, चटकारे लेके खबरें देखी हैं, लेकिन आज तक सरकार की नज़र इन पर नहीं गई है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि हर घर के बाहर आपको झंडा मिलेगा, जिस पर ये हिंदू सनातन का जो है एक पहचान है झंडा। आप देख सकते हैं तमाम जो मकान है, उन सभी पर जो है झंडा लगा हुआ है। देखिए बिल्कुल ये झंडे ऐसे लगे हुए हैं जो हिंदुओं की पहचान है, ये झंडा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिंदू हैं अपने देश में हैं, लेकिन अपने देश में शरणार्थी बने हुए हैं। यहाँ पर अजय राज शर्मा पहुँचे हुए थे, जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे। उन्होंने भी चिंता जताई, उन्होंने भी दुख जताया कि आखिर करें तो करें क्या, सरकार इनकी मदद कैसे करे, सरकार की आंखें आखिर क्यों इनकी तरफ से फिरी हुई हैं, सरकार क्यों नहीं इनकी तरफ सुध लेती है। क्योंकि अगर यही वोट बैंक के खातिर होता, अगर ये इनका नाम वोटों में शामिल होता, तो शायद हो सकता कि सरकार यहाँ पर आती और रातों रात यहाँ पर इस कॉलोनी का पूरा कायाकल्प हो जाता। लेकिन बदकिस्मती है इनकी कि ये लोग वोट नहीं देते हैं, क्योंकि इनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। और इसी का खामियाजा ये लोग भुगत रहे हैं कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने की वजह से आज ये तमाम सुविधाओं से वंचित हैं। लेकिन करे तो करे क्या, मजबूरी है। पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान में इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। पाकिस्तान में हालत इतने बदतर है कि वहाँ के जो हिंदू लोग हैं, जो हिंदू शरणार्थी हैं, उनकी हालत बहुत ही बुरी है। और वहाँ पर
जो इतनी हालत बदतर है, उसके बारे में कोई देखने वाला कोई नहीं है, कोई सुनने वाला कोई नहीं, कोई और आवाज़ उठाए तो उठाए कौन। सरकार भी यहाँ पर मौन है, सरकार भी चुप है, सरकार भी तो करे क्या। लेकिन आपको याद होगा जब हमारे देश में किसी मुस्लिम के साथ कोई घटना या दुर्घटना होती है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ एक स्वर में खड़े हो जाते हैं और वो यहीं के उनके खिलाफ ना होकर उनके सपोर्ट में हो जाती है। लेकिन जब वहीं किसी हिंदू के साथ जब कोई घटना होती है तो सब मौन धारण करते हैं, सब चुप्पी साध लेते हैं। यही हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है। लेकिन आज हो सकता है कि शायद हमारे चैनल पे एक खबर चले तो लोग देखें, खासकर पॉलिटिकल पार्टियां इस खबर को देखें तो उनको थोड़ी शर्म आए कि देश जो है, दिल्ली जो है देश की राजधानी है और यहाँ पर जो हिंदू शरणार्थी हैं वाकई बहुत ही बुरी स्थिति में रह रहे हैं। तो शायद हो सकता है कि उनकी जब आंखें खुलेंगी और नेताजी की जब आंखें खुलेंगी तो शायद वो इस तरफ का सुध लेंगे और कहीं ना कहीं हमारे देश में जो हिंदुओं के साथ जो जाति हो रही है तो शायद उस तरफ उनका ध्यान जाएगा और कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल ये शरणार्थी हैं इनके दिन भी जरूर फिरेंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज, दिल्ली।